अकबर द ग्रेट एक ये सुन्नी ऑर्थोडॉक्स मुसलमान था, मतलब कट्टर किस्म का एक सुन्नी मुसलमान इसे कहा। हिस्टोरियन कहते हैं 15 साल या कोई कहते हैं 12 साल के करीब थी जब इनके वालिद जो है ना हुमायूं का इंतकाल हुआ था 1556 में। तो इसके बाद जो इनको तख्त नशीन किया गया। अब ये छोटा सा बच्चा पूरी इतनी बड़ी सल्तनत को चला तो नहीं सकता था, लेकिन इनके साथ एक जो था इनका जनरल और एक वफादार जो था ना बैराम खान, वो आल नाल था और वो सारी हुकूमत वगैरह का कंट्रोल उसके पास, मतलब कंट्रोल तो इसके पास था लेकिन आल नाल चलाता वही था। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो फ़ारूक बशीर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है इल्म और हम चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था इंडिया का और कहा जाता है कि जैसे उनके 5 साल और मुग़लों के पूरे 300 साल बराबर थे क्योंकि उसने एक ग्राउंड सेट कर दिया था जिसके बाद अकबर द ग्रेट जो ग्रेट कहलाया उसी की वजह से कहलाया, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ वो लेके आगे चला। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उसने कैटर की और कौन किन किन जो है ना बादशाहों से लड़ा और कौन सी फतवात की और कौन से कारनामे सर अंजाम। तो सबसे पहले जो है ना अकबर द ग्रेट एक ये सुन्नी ऑर्थोडॉक्स मुसलमान था, मतलब कट्टर किस्म का एक सुन्नी मुसलमान इसे कहा। हिस्टोरियन कहते हैं 15 साल या कोई कहते हैं 12 साल के करीब थी जब इनके वालिद जो है ना हुमायूं का इंतकाल हुआ था 1556 में। तो इसके बाद जो इनको तख्त नशीन किया गया। अब ये छोटा सा बच्चा पूरी इतनी बड़ी सल्तनत को चला तो नहीं सकता था, लेकिन इनके साथ एक जो था इनका जनरल और एक वफादार जो था ना बैराम खान, वो आल नाल था और वो सारी हुकूमत वगैरह का कंट्रोल उसके पास, मतलब कंट्रोल तो इसके पास था लेकिन आल नाल चलाता वही था। अब पहले जो इसका कारनामा है अकबर का वो ये है कि इन्होंने सेकंड बैटल जो है ना पानीपत में ख़ुद हिस्सा लिया था, लेकिन जो है ना जीतने की जो सारा सहरा जाता है वो बैराम खान के को जाता है। उसने हेमू के साथ जो एक हिंदू महाराजा था जिसका नाम हेमचंद्रिया और विक्रम आदित्य था असल नाम जिसका, तो हेमू से बुलाते थे। तो उनके साथ उन्होंने जंग की, सेकंड बैटल पानीपत जिसे कहा जाता है 1556 में। उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं मोस्टली उन्होंने इंडिपेंडेंस का जब ऐलान किया तो उनने इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी और इन सारे प्रोविंसेस को फिर दिल्ली सल्तनत में मर्ज। तो अकबर ने भी वही पॉलिसीज़ अपनाई जो इनके वालिद साहब ने अपनाई हुई थी, ताकि जो है ना मोस्टली ये सारी चीज़ें कैटर की जा सकें। उन्होंने मैरिजेस की और राजपूतान वगैरह जो थे ना राजपूताना सल्तनत राजपूतों के साथ चौहानों के साथ उनसे अलायंस किए और उनकी अपॉइंटमेंट की अपने दरबार वगैरह में। तो इस पहली दफ़ा बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ सिस्टम हो। अगर हम इनकी फतवात की बात की जाए तो सबसे पहले इनने गंडवापा और इसके बाद रणथंबोर और इसके साथ कलिंजार, ये सारे इन्होंने इलाके फ़तह किए। और एक जो इलाके में राणा प्रताप सिंह थे वो बहुत ही टफ़ टाइम उन्होंने दिया, तो उसको भी जो है ना इन्होंने एक किस्म का उनका इलाका भी अपने कब्ज़े में लिया और उसे एग्जीक्यूट किया, यानी उसे सज़ाए मौत दी। और इसके साथ साथ गुजरात का इलाका, और गुजरात का जो बादशाह था उस टाइम वो मुज़फ़्फ़र शाह था, उसने ख़ुद ही सबमिशन कर दी, मतलब ख़ुद ही अपना गुजरात हवाले कर दिया इनके हवाले। वो 1527 के अंदर जो है ना मुज़फ़्फ़र शाह ने पहले इनके वालिद साहब के जब जो था ना वालिद से भी पहले इनके दादा कर चुका था, लेकिन उसने फिर बाद में बगावत की जिसकी वजह से इन्होंने उनकी बगावत कुचल दी थी। और इसके साथ साथ जो NWFP था जो आज का हमारा KPK है, वहाँ के पठान वगैरह वो किसी की हुकूमत को नहीं मानते थे, तो उन्होंने भी इन्हें काफ़ी टफ़ टाइम दिया। इन्होंने ये भी फतह किया जो है ना NWFP का इलाका उस टाइम और आज का KPK। और इसके साथ साथ कश्मीर का इलाका और बलूचिस्तान के भी काफ़ी इलाके इन्होंने फ़तह किए। और इसके साथ साथ कंधार का इलाका भी फ़तह कर लिया था जो इनके वालिद साहब के दौर में ख़ास नहीं हुआ था।
तो सबसे मुश्किल जो इनके लिए कैंपेन थी वो थी दक्कन की कैंपेन, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान बादशाह था उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया था इनको। पहले पहले जो इनके वालिद साहब थे उनको भी उन्होंने टफ टाइम दिया। इन शॉर्ट कहा जाए तो जितने भी हुक्मरान आते रहे दक्कन वालों ने टफ टाइम इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली से दक्कन का फासला बहुत ज़्यादा था। दिल्ली से बैठ के दक्कन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। अब हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी थी। इनके जो है ना 9 रतन बहुत मशहूर हैं, और इसके 9 रतन वही इसके 9 मिनिस्टर जो बहुत ज़्यादा काबिल थे, और इनके अंडर उन्होंने 9 बड़े डिपार्टमेंट इनके अंडर दिए थे, और फर्दर उनसे उनके ब्रांचेस निकलती थी, और पूरे मुल्क में ना जो है ना इनका कंट्रोल था। इंशा 9 बड़े मेन डिपार्टमेंट कौन से थे। पहला सब डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था इन सब डिपार्टमेंट का और इन सब मिनिस्ट्रीज़ का, वो था फाइनेंस का, मतलब उस टाइम दीवान कहा जाता था। तो इसके अंडर ये सारी मिनिस्ट्रीज़ थी। मिलिट्री की मिनिस्ट्रीज़ ये भी उनके अंडर थी, और इसे चलाता था जो वो मीर बख्शी चलाता था। और इसके बाद जो इंपीरियल हाउस होल्ड मिनिस्ट्री थी, जिसे खाना कहा जाता है, खाना कहा जाता है, वो जो है ना वो भी इनके अंडर थी। और जुडिशल सिस्टम था जो जिसे काज़ीउल कुज़ात कहा जाता है, वो भी इन 9 मिनिस्ट्री के अंदर आता था। रिलीजियस और चैरिटेबल ग्रांट्स वगैरह का ये भी सिस्टम था, ये भी इन्हीं एक मिनिस्ट्रीज़ में से एक था। और इसके साथ सदरुल सदूर वो भी इसी को कहा जाता था। आर्टिलरी की मिनिस्ट्री जो थी ना वो मीर आतिश के पास थी। और इसके साथ साथ जो पब्लिक मोराल्स वगैरह और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी जो इसकी मिनिस्ट्री थी वो मोतसिब के अंडर आती थी। और साथ में इंटेलिजेंस और दूसरी पोस्ट की जो मिनिस्ट्री थी दरोगा उल चौक के अंडर आती थी। साथ में एक कॉइन्स वगैरह का यानी करेंसीज का सिस्टम वगैरह भी दरोगा के अंडर आता था। इसके साथ साथ हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि उनने कैसे अब इस मिनिस्ट्रीज़ को यूज़ करते हुए इन 9 रतन ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुआ। और सबसे ज़्यादा हम आपको बताएंगे वो कौन सी चीज़ थी जो इस अकबर की डिक्लाइन का बायस बनी और इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, पूरी पब्लिक इसके अगेंस्ट हो गई और दूसरे सारे औलिया अल्लाह वगैरह इनके अगेंस्ट हो गए और मोस्टली मुस्लिम इसके अगेंस्ट हो गए। और वो कौन सी चीज़ें थी जिससे हिंदू बहुत ज़्यादा खुश हुए, हम पाकिस्तान अब तक की सीरीज़ की अगली वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको इन सब में जो भी किंग गुज़रे हैं किन की बायोग्राफ़ी अच्छी लगी, और हमें सजेशन भी आप दें कि आप इन वीडियोस में क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम और मैं और मेरी टीम आपके कमेंट्स वगैरह और सजेशन लाजमी देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।